प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में लेंस द्वारा आवर्धन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें लेंस द्वारा आवर्धन इससे पहले हम दर्पण वाले में भी पढ़ चुके हैं। तो सेम परिभाषा वही है और इसको वहाँ पर हम बताए थे कि ये बार बार मिलेगा। अभी तो 2 बार मिला ना, अभी कम से कम 3 या 4 बार मिलेगा। जब हम सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी पढ़ेंगे तो उसमें भी लेंस का ही उपयोग होता है। तो वहाँ पर भी हम लेंस की आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। तो देखिए, उसमें बताए थे हम कि ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिबिंब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ए डैश से लेकर के बी डैश तक, ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से। तो यही जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये जो फिगर है, इससे पहले वाली वीडियो में इस फिगर को ही समझाए हैं और ये वाला फिगर फिर से ले लिए हैं। इसी फिगर पर ही इसका डेरिवेशन भी है, इसलिए उसी फिगर को हम फिर से ले लिए हैं। देखिए, ये मुख्य अक्ष है और एक ये उत्तल लेंस है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए है इसका डेरिवेशन। तो पहले हम उत्तल के लिए करेंगे, उसके बाद अवतल के लिए करेंगे। तो ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है और एक वस्तु ए बी रखी गई है। तो जब इस लेंस के सामने ये वस्तु ए बी रखी गई है तो ये लेंस क्या करेगा, इस वस्तु ए बी का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब ये प्रतिबिंब बनाएगा तो कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर ये प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए, यहाँ से 2 किरण गुजारते हैं हम, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। अगर दर्पण होता तो वक्रता केंद्र से गुजारते, लेकिन ये लेंस है तो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। और एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारना है, चाहे वो दर्पण हो या वो लेंस हो। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर चली गई। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी हमें वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी किरणें, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो यहाँ से चली गई। और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, तो ये सीधे चली गई। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिली हमें वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन गया, जो कि ए डैश बी डैश है। तो इसी से डेरिवेशन करना है। इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए परिभाषा को। लिखा है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब आई की बात होती है। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई माने इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब, और ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करेंगे और वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करेंगे। तो यही लिखा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ यम लिखा है ना। तो देखिए, ये जो है प्रतिबिंब की लंबाई और ये जो है वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, ये बटा माने अनुपात के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। तो इतना हो गया। उसके बाद में यदि हमें वस्तु की दूरी दिया हो और प्रतिबिंब की दूरी दिया हो प्रकाशिक केंद्र से, देखिए लिखा है यदि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u हो तथा प्रतिबिंब की दूरी b हो तो m बराबर आई बटे ओ बराबर b बटे u। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है वस्तु की दूरी u और यहाँ पर क्या है, ये o क्या है, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी b और I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। इसमें अंतर समझाए थे, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, ये जो O होता है ये वस्तु की लंबाई को बताता है और ये जो U होता है ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी बताता है। ये U है और ये O है। और I जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब है, और जो B है वो प्रतिबिंब की दूरी बताता है प्रकाशिक केंद्र से कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो यही दिया है कि यदि वस्तु की दूरी u हो, यहाँ पर u हो और प्रतिबिंब की दूरी b हो तो m बराबर आई बटा ओ बराबर b बटा u भी होता है। अब जो दर्पण वाला सूत्र था वो भी ऐसे था, लेकिन उसमें एक माइनस था यहाँ आगे, इसमें माइनस नहीं रहेगा। यही अंतर है दर्पण और लेंस में, बाकी सब वही है। तो अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये m बराबर आई बटे ओ बराबर b बटे u कैसे प्राप्त हुआ है। तो
पहले हम उत्तल लेंस वाला करेंगे, ये उत्तल लेंस वाला है, उसके बाद हम अवतल लेंस वाला करेंगे। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज लेना है। एक बार प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक एक त्रिभुज प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक और एक त्रिभुज प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर के हमें समरूप दिखाना है। और जब त्रिभुज समरूप दिखा ले जाएंगे तो समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि उसमें जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो पहले हमें इन्हें समरूप दिखाना है, उसके बाद जब ये समरूप हम दिखा ले जाएंगे, सिद्ध कर ले जाएंगे, तब हम जो उसका नियम होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हम उसी नियम के आधार पर इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी मान होगा उसको रख देंगे, फिर ये आ जाएगा। तो एक त्रिभुज इसमें लेना है ए बी ओ, यह त्रिभुज ए ओ बी, लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज क्या है ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश में। ठीक, इसमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। देखिए इसे लिखना है कि माना, इसका कोई नाम देते हैं, एल नाम देते हैं। माना एल एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य फोकस F1, जिसका प्रथम मुख्य फोकस F1 तथा द्वितीय मुख्य फोकस F2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है, जहाँ से चलने वाली किरण, जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ऐसे लिखना है, जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या होता है कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाता है, तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाती है। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि ए डैश बी डैश है। बस इतना लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं भी लिख पाते हो, ये यहाँ जो लिख रहे हैं, अगर इसी को लिख ले जाते हो तब भी पूरा नंबर मिल जाएगा। तो किस में लिए हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ वी डैश ले लिए। अब हमें समरूप दिखाना है। तो समरूप के लिए नियम होता है, कोई दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उसमें दो कोण बराबर हो या दो भुजा बराबर हो। तो देखिए इसमें दो कोण कौन कौन बराबर है। देखिए यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ 90 बन रहा है। तो इसका क्या नाम है, ए बी ए ओ, जहाँ कोण बना है उसे बीच में करना है। कोण बी ए ओ बराबर कोण इसमें कौन है, बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, एक ही हो गया। यहाँ लिख देते हैं समकोण है, मतलब ये 90 अंश के हैं, समकोण है। खत्म होने वाला है, ये समकोण है। उसके बाद है दूसरा वाला, देखिए यहाँ पर देखिए इसको, ये वाला और ये जो है क्या नाम है इसका, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इसको बताए थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो दोनों कोण बनते हैं इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये बराबर होते हैं हमेशा। और इधर से भी बनता है शीर्षाभिमुख कोण, इधर से, चाहे इधर वाला लो चाहे इधर वाला लो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी बना है। देखिए इसमें, देखिए एक ये इधर से चला गया और एक ये इधर से चला गया, तो यहाँ पर ये बन गया। तो इसका क्या नाम है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश। यहाँ देखिए ए डैश ओ बी डैश, यही तो कोण लेना है, ए डैश ओ बी डैश। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अच्छा, अब जब ये दो ठू बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ लिख देते हैं अतः त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज जो लिए थे ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप हैं, समरूप। और जब समरूप होता है कोई दो त्रिभुज तो उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि लंब का बटा लंब होता है और आधार का बटा आधार होता है। तो इसका लंब ए बी है, तो हो जाएगा ए बी बटा इसका लंब कितना है, ए डैश बी डैश।
तो ए डैश बी डैश बराबर आधार, इसका आधार कितना है ए ओ और इसका आधार कितना है ए डैश ओ। अब यही केवल मान सबका रख देना है। देखिए ए बी का मान कितना है, फिगर में देखिए ए बी का मान जो है ओ है, चिन्ह सहित रखना है। चाहे जब जब प्रकाश वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक जो मान रखा जाएगा उसमें चिन्ह को ध्यान रख करके मान रखा जाएगा, चिन्ह को ध्यान में रख करके मान रखा जाएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो ए बी इसको बताए थे कि मुख्य अक्ष के अगर ऊपर दूरियां लेते हैं तो धन में, मुख्य अक्ष के नीचे वाला ऋण में, लेंस से आगे वाला ऋण में और लेंस से पीछे वाला धन में, दूरियां नापने का चिन्ह यही है। तो ए बी ऊपर है तो ये प्लस में रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ, और क्या है ए डैश बी डैश, ये नीचे है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई। देखिए ए डैश बी डैश का मान आई है। फिर ए ओ कितना है ए ओ, ये उधर की दूरी है माइनस यू, और ओ ए डैश कितना है वी प्लस वी, क्योंकि ये इधर है। यहाँ चिन्ह लिख देते हैं जिसे समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद में अब जो है इस चिन्ह को यहाँ पर कट कर देते हैं। देखिए यही लिख देते हैं बगल में ही। देखिए इसको हम पलट देखिए, इससे ये कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, या इसको माइनस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे भी समझो, चाहे समझो कट गया, चाहे समझो कि पक्षांतर किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। अब हम इसको पलट लेते हैं तो ये हो जाएगा आई बटा ओ बराबर बी बटा यू, आई बटा ओ बराबर बी बटा यू, इतना हो गया। अब आई बटा ओ बराबर कितना होता है एम, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एम बराबर आई बटा ओ, यही तो होता है आई बटा ओ बराबर एम रेखीय आवर्धन से। तो आई बटा ओ बराबर बी बटा यू, ये क्या हो गया सूत्र का प्रूफ हो गया, डेरिवेशन हो गया। तो ये जो है पूरा हो गया अवतल उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन। अब हम अवतल लेंस द्वारा आवर्धन का अध्ययन करते हैं और वो भी इसी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख देते हैं अवतल लेंस द्वारा आवर्धन। अवतल लेंस द्वारा आवर्धन। तो जैसे इसको किए हैं उसी प्रकार से हम अगले वाले को भी कर देंगे। दो त्रिभुज लेंगे, नियम समरूप दिखाएंगे, लेकिन पहले अवतल लेंस वाला चित्र तो देखें। देखिए ये है अवतल लेंस वाला चित्र। देखिए एक वस्तु यहाँ पर रखे जैसे उसमें भी रखे थे, तो उसमें भी प्रतिबिंब बना था और इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा। किरणें वही नियम है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे। चाहे जहाँ प्रतिबिंब बनाना होगा तो नियम यही है किरणों का। तो ये आपकी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में प्रकाश की जो किरणें होती हैं ऊपर चली जाती हैं, वो मुड़ती नहीं हैं, मुड़ती तो हैं लेकिन मुड़ करके ऊपर चली जाती हैं, नीचे नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से हो गया ये। अब देखिए तो ये ऊपर चला गया और ये जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रहा था ये बिना विचलित हुए सीधे चला गया। तो ये ही दोनों किरणें जहाँ मिलती वहीं तो प्रतिबिंब बनता। तो क्या लग रहा है आपको, ये दोनों कहीं मिलेंगी? देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कभी मिल सकती हैं? इधर और इधर ये कभी नहीं मिल सकती हैं। यानी कि किरणों में यहाँ फैलाव हो रहा है तो ये कभी नहीं मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम पीछे देखें, पीछे इसको बढ़ाएं तो पीछे किरणों में क्या है, झुकाव हो रहा है, मतलब सिकुड़ रही हैं किरणें। तो मतलब अगर सिकुड़ रही हैं तो ये पक्का है कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएंगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ, यहीं तो ऊपर गया था, यहाँ से इसे पीछे बढ़ा करके लाए। जब पीछे बढ़ा करके लाए तो यहीं पर ये मिल गया, इससे प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो जा रही थी यहाँ पर आकर के मिल गया। अब ये जहाँ मिला वहीं पर हमें प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, यहाँ से प्रतिबिंब लेना है मुख्य अक्ष से लेकर के। तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया, जो कि कैसा है, इसमें आपकी आभासी प्रतिबिंब है। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में वास्तविक बनता है। उत्तल में केवल एक स्थिति होती है जब आभासी बनता है, वो अंतिम वाला, जब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तब बनता है आभासी, बाकी सब वास्तविक बनता है। अच्छा, तो अब ये हो गया, इसका फिगर समझ में आ गया होगा। अब फिर से त्रिभुज कैसे लेना है, देखिए उसमें बताए थे कि एक बार हम वस्तु से लेकर के प्रकाशिक केंद्र तक लेंगे त्रिभुज, और एक बार हम प्रतिबिंब से लेकर के प्रकाशिक केंद्र तक लेंगे। यानी कि हमें कौन त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज
ए डैश बी डैश ओ में। तो यहाँ लिख देते हैं हम नीले पेन से, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। ठीक, इसको क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90, यानी कि ए बी ओ कोण ए बी ओ बराबर कोण कितना है, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। ये कैसे कोण है, समकोण है। तो यहाँ लिख देना है, नहीं तो बाद में देखो तो समझ में ना आए, सोचो ये कैसे होगा, समकोण है। उसके बाद में क्या करना है अब, हाँ एक हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, देखिए इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण मिल रहा है और छोटे वाले में भी ये वाला कोण मिल रहा है, यानी कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश। ये दोनों एक ही तो कोण है। देखिए बड़े वाले के लिए भी यही कोण बना है, छोटे वाले के लिए भी यही कोण बना है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो इसलिए लिख देंगे हम कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश। ये हो गया। ये क्या है, समान कोण है, समान कोण है, ऐसे लिख सकते हो, समान कोण है। तो अब ये दो कोण बराबर हो गए, अतः त्रिभुज क्या है, समरूप है। अतः त्रिभुज जो लिए हो ए बी ओ, समरूप का चिन्ह लगा देते हैं। समरूप का चिन्ह है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, चाहे इसे चिन्ह लगा दो चाहे लिखो कि त्रिभुज इतना और इतना समरूप है। तो जब ये समरूप हो गए तो इसमें भुजाओं का अनुपात फिर से बराबर होगा, ये लंब का बटा लंब, यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आधार का बटा आधार, बड़े वाला का आधार बी ओ है, तो ये हो जाएगा बी ओ बटा बी डैश ओ, बी डैश ओ। हम मान उठा करके रख देंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये वस्तु की दूरी u है और यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी v है, और ये तो मालूम ही है o है वस्तु की लंबाई और ये I है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो यहाँ रख देंगे हम ए बी का मान कितना है, o, ए डैश बी डैश का मान कितना है, आई, माइनस में चिन्ह सहित रखना है, नहीं प्लस में, देखिए ऊपर है प्लस में रहेगा, बराबर। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, बी ओ का मान रखेंगे, बी ओ का मान माइनस यू। उसके बाद बी डैश ओ, बी डैश ओ का मान माइनस वी, आगे की दूरियां माइनस में, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, ओ बटा आई बराबर यू बटा वी। अब इसको पलट लेंगे हम, तो हो जाएगा आई बटा ओ बराबर वी बटा यू, ये वी है, वी बटा यू। यही तो हमें प्रूव करना था, इतना बराबर एम होता है, तो इसी लाइन में उसको भी हम लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन और पूरा रेखीय आवर्धन ये ख़त्म हो गया है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में लेंस की क्षमता का अध्ययन करेंगे।